पवन सिंह दिखावा करने के लिए आरा के जवैनिया गांव में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पहले से ही प्लान सेट होता है कि गांव के पीड़ित लोग से मिलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रैली जैसा दिखाना है और भौकाल बनाकर 3 ट्रक बांस देना है और तिरपाल देकर वहां से निकल जाना है। अब देखिए, इस बात को सुनकर आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आगे आपको बताएं। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आरा का जवैनिया गांव जो अभी बाढ़ से परेशान है, अब ऐसा लग रहा है कि जवैनिया गांव जो है वो अब नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब जवैनिया गांव के लोग का जो घर है वो नहीं बचेगा। देखिए, देर से ही सही, लेकिन 20 से 25 दिन के बाद पवन सिंह जवैनिया गांव जाने का प्रयास करते हैं और होता यह है कि जब वो गांव में जाने का प्रयास करते हैं तो वो गांव में जा ही नहीं पाते। जवैनिया से 3 किलोमीटर दूर ही वो रह जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर लोग पवन सिंह को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और इतना जाम हो जाता है कि फिर प्रशासन के लोग कहती है, पुलिस कहती है कि आप जवैनिया गांव नहीं जा सकते हैं। वहां पे जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें परेशानी हो सकता है, इसीलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं कि आप जवैनिया गांव में जाइए। अब देखिए, पवन सिंह और पवन सिंह की टीम से मेरा 2-3 सवाल है जिसका जवाब हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल यह है कि जब पवन सिंह के अपने ही क्षेत्र के गांव में जाने में 20 से 25 दिन लग जाएगा तो क्या यही पावर स्टार है? चलिए, समझ में आता है कि चलिए वो गाने के शूटिंग में होंगे, फिल्म के शूटिंग होंगे, लेकिन जब उन्हें गांव में जाना था तो फिर उससे प्रचार प्रसार पहले क्यों किया गया? क्यों बताया गया कि हम 4 तारीख को जवैनिया गांव जा रहे हैं? आप तो वहां पे बचाने के लिए जा रहे थे, राहत करने के लिए जा रहे थे, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे। इसके बावजूद भी पहले ही बताया गया है कि 4 तारीख को पवन सिंह जवैनिया गांव आ रहे हैं और हुआ ये कि वहां पे ढेर सारी संख्या में लोग पहुंच गए पवन सिंह को देखने के लिए, क्योंकि पवन सिंह के फैन फॉलोइंग का कोई कमी नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि चलिए ठीक ये है कि आपने 3 ट्रक बांस दिया, त्रिपाल भी जो दिया वो अच्छे क्वालिटी का दिया और भी जो जरूरी सामान थे उसका आपने जो है वो वितरण किया। ठीक है, बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है, लेकिन जब आप पीड़ित लोगों से नहीं मिल पाए, वहां के लोगों से जानने का प्रयास नहीं किए, वहां का माहौल नहीं देख पाए, तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा आपका वहां जाने का? और कहीं ना कहीं इसका वजह सीधा यही है कि पहले ही ये बताया गया, उनके यूट्यूबरों के द्वारा बताया गया कि पवन सिंह 4 तारीख को वहां पे जा रहे हैं। अब तीसरा ये चीज कि एक आप कटिंग देखिए, इस कटिंग में बताया यह जा रहा है कि पवन सिंह के द्वारा जो है ये प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया, जिसमें लिखा क्या गया है, पावर स्टार पवन सिंह। अब जरा आप बताइए कि आप बाढ़ के क्षेत्र में मिलने के लिए जा रहे हैं और प्रेस विज्ञप्ति में चाहे आप लिखवाए या ना लिखवाए, जो भी लिखवाए, लेकिन इसमें पावर स्टार लिखवाना क्या सही है? क्या पवन सिंह को यह शोभा देता है कि इतने भी अभी भी समय में आप पावर स्टार लिखवा रहे हैं उस नाम पे? बताइए। और सीधा सीधा बात यह है कि पवन सिंह नहीं मिल पाए और इसका वजह यह था कि पहले ही यह प्रचार प्रसार किया गया। देखने में आप देख सकते हैं पूरा रैली जैसा लग रहा है कि कहीं पवन सिंह रैली करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, और हुआ यही कि वो जवैनिया के लोगों से मिल ही नहीं पाए। लोग तो ये उम्मीद में बैठे थे ना कि चलिए देर सही सही, लेकिन आप आए तो आप दिखाई तो दिए, 20 दिन बाद ही दिखाई दिए, लेकिन दिखाई तो दिए ना। उससे पहले वहां पे बहुत सारे स्टार पहुंचे और कहीं ना कहीं इसलिए पहुंचा जा रहा है क्योंकि पवन सिंह का वो क्षेत्र है और सब लोग चाह रहे हैं कि अपना चेहरा चमका, और इसीलिए वहां जाकर सिर्फ रील बन रहा है। आप मदद कर रहे हैं तो मदद कीजिए ना, आप रील के पीछे क्यों बर्बाद? आप क्यों दिखा रहे हैं इतना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? इसका मतलब ये साफ है कि पवन सिंह की वजह से वहां पे सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है, और लेट से ही पवन सिंह सही लेकिन पहुंचे। खैर, पवन सिंह ने जो सामान वितरण किया, जो वहां पे दिया लोगों को, वो अच्छे क्वालिटी का था। 3 ट्रक बांस था शायद से, और त्रिपाल लोग था जो त्रिपाल अच्छे क्वालिटी का था, और जरूरतमंद जो सामान था खाने पीने का वो भी वितरण किया। बाकी पवन सिंह का देर से पहुंचना आपको क्या लगता है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह अब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी देखा जाता है, इसलिए ये सवाल पवन सिंह से बनता है। फिलहाल देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।